हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रयोजना पुस्तक। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस प्रकार से आपको करना है, और ये पर्यावरण अध्ययन का है। क्या क्या प्रश्न इसमें होंगे और उनके उत्तर क्या क्या होंगे, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उनके जो प्रश्न होते हैं, प्रोजेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर कैसे लिखना है, ये भी हम देखेंगे। और ये कक्षा 5वीं के लिए है दोस्तों, कक्षा 5वीं का है और ये पर्यावरण अध्ययन का है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको दिया रहता है सारी चीज़ें। और ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के तहत है। और दोस्तों, आपको आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी विषय के। और उनकी एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे अलग अलग वीडियोज़ बना लेता हूँ मैं, जिनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो वो सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। और उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन प्रश्नों को देखना ना भूलें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वो सारे वीडियो मैं चैनल पे डालूँ, आपको समय पर वो सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य का अंक विभाजन कैसे होता है। तो अभ्यास पुस्तिका के आपको 5 नंबर मिलते हैं, त्रैमासिक का जो प्रोजेक्ट है उसके 5 नंबर, अर्धवार्षिक प्रोजेक्ट के 5 नंबर, प्री बोर्ड के 5 नंबर, इस कुल मिलाकर 20 नंबर आपके होते हैं। तो यहीं पर आपके पूरे प्रोजेक्ट होते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, सभी के प्रोजेक्ट इसी में है ना। तो प्रयोजन कार्य की सूची है, ये प्रश्न है आपके। प्रश्न नंबर 1 में जैसे लिखा है, आपने अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर जिन्होंने पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ, है ना। इनसे हमको बातचीत करनी है। बातचीत के बिंदु क्या है, तो उनसे बातचीत करना है कि कौन सा जानवर है उनके पास, कितने जानवर उन्होंने पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है और वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है ना। तो इस प्रकार से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके उत्तर हमको किस प्रकार से लिखने हैं, ये भी हम देखते हैं। तो देखिए, ये प्रयोजन नंबर 1 है आपका, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। तो पहला प्रश्न आपको प्रोजेक्ट में लिखना है कि अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से आपको बात करना है जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, है ना। जैसे कि तांगे वाले ने घोड़ा पाला है, अंडे के लिए लोगों ने मुर्गियाँ पाली हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। अब बातचीत क्या क्या करेंगे, तो उनको पूछना है कि कौन सा जानवर पाला है ना। फिर कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवर को रखने के लिए अलग अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट ऐसे तैयार करनी है। अब उत्तर में हमको लिखना है दोस्तों, इसका उत्तर लिख देना है कि हमारे घर के पास अब्बू चाचा रहते हैं, उन्होंने अपने घर में बकरियां पाल रखी है। इसकी जानकारी इस प्रकार है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर आपके घर के पास सच में कोई जानवर पालने वाला रहता है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप यही प्रश्न लिखें, ये आपको सिर्फ बताया गया है। अगर आपके पास कोई नहीं रहता तो आप इसको लिख सकते हैं उत्तर में। पहला में लिख देना कि चाचा ने बकरियां पाल रखी है ना। जो अब्बू चाचा हैं उन्होंने क्या पाले हैं, बकरियां पाले हैं, तो लिख देंगे उन्होंने बकरियां पाल रखी है। दूसरा, बकरियों की संख्या कितनी है, तो 15 है। तीसरे में लिख देंगे कि बकरियों के लिए घर में अलग जगह नहीं है, ये बकरियां एक कमरे में रहती हैं। फिर लिख देंगे चाचा एवं चाची इन बकरियों की देखभाल करते हैं। फिर पांचवा लिख देंगे ये बकरियां अनाज के दाने और पत्तियां खाती हैं। छठवा लिख देंगे कभी कभी ये बकरियां बीमार भी पड़ती हैं, और बीमार होने पर पशु चिकित्सालय में इनका इलाज करवाया जाता है। इस प्रकार से आपको जो आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 है उसका उत्तर ऐसे लिखना है दोस्तों। तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 का उत्तर हो गया। इसी के बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 में लिखा है, प्रश्न है कि आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं, उनके अनुभव को भी जानकर लिखिए। मौसमी स्थानांतरण मतलब वो यानी काम के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, है ना। कोई हैदराबाद, कोई मुंबई जाता है, कोई नागपुर जाता है काम के लिए, तो उन लोगों से बात करना है। अब हमें क्या पता करना है कि वे किस मौसम में जाते हैं, है ना। साथ में कौन कौन जाता है और कहाँ जाते हैं वे, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, वहाँ जाकर वे क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, वहाँ जाकर वे अपने रहने का इंतज़ाम क्यों करते हैं,
उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वह कौन सी भाषा वहाँ बोली जाती है। इस प्रकार से इतने सारे बिंदु में हमको बात करनी है और इसमें हम लिखेंगे, इसके उत्तर में प्रोजेक्ट नंबर 2 है और इसके उत्तर में आपको लिखना है कि हमने अपने गांव में कुछ लोगों से बातचीत की। इसमें कालू चाचा, रामलाल जी और दगड़ू लाल जी से विशेष बातचीत हुई। यहाँ पर आप नाम कोई और का भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, ये इसमें लिखेंगे कि ये यहाँ लिखा है, देखो वे किस मौसम में जाते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि वे ठंड के दिनों में बाहर गांव भी जाते हैं। उनके साथ अन्य लोग भी जाते हैं, वे तंबू बनाकर रहते हैं। ये अपना सामान बेचने जाते हैं और सामान बेचकर धन कमाकर या पैसे कमाकर लाते हैं, है ना। पैसे से घर का खर्च चलाते हैं और इनके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ये हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, वहाँ उनकी भाषा मालवी रहती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आप यहाँ पर किसी आपके पड़ोस में कोई जाता होगा उसके बारे में भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि वो किस मौसम में जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं है तो ये वाला उत्तर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पर्यावरण में देखते हैं प्रयोजना 3, मतलब प्रोजेक्ट नंबर आपका तीसरा है। इसमें प्रश्न नंबर 3 में जैसे लिखा है कि बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करेंगे जो हाल ही में किसी जगह हो, है ना। मतलब यानी बच्चों को क्या करना है इसमें आपको, कि किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करना है ना। जो दोस्त रिश्तेदार से उसके यात्रा के शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जाने, मतलब वो कहीं की यात्रा कर रहा है तो उसके यात्रा के बारे में जानना है। क्या पता करना है कि वे किस मौसम में गए थे, है ना, मतलब कहीं घूमने गए थे तो किस मौसम में गए थे और साथ में कौन कौन गया था, कैसे गए थे, है ना। जैसे कि वाहन, कौन से वाहन से गए थे, बस से कि ट्रेन से, ऐसा पूछना है ना। वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या क्या हैं, आसपास कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर लोग यानी कौन कौन लोग रहते हैं, वे आजीविका के लिए क्या क्या काम करते हैं और खाने पीने की क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती है और वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से इतने चीज़ों में आपको बातचीत करनी है प्रोजेक्ट नंबर 3 में। तो इसके उत्तर में अब हम लिख सकते हैं कि हमारे गांव में कुछ बच्चे ठंड के दिनों में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, है ना। इनके नाम हैं सोहन, मोहन, रोहन, इस प्रकार से, है ना। ये वाहन से गए थे, मतलब या बस से गए थे, ऐसे लिख सकते हैं। इनके गांव में खूब हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, खेतों में फसलें हैं, पानी के लिए ट्यूबवेल है, गांव के आसपास नीलगाय घूमती फिरती रहती हैं, गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, आजीविका के लिए ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी पर भी जाते हैं और इनके यहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें मिलती है, फल और सब्जियां ताज़ी मिलती है, ये लोग मालवी हिंदी भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास किसी बच्चे के बारे में, सच में वो कहीं गया है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, वो भी आपका प्रोजेक्ट सही होगा। तो इस प्रकार से 3 प्रोजेक्ट हो गए, इसी प्रकार से 5 प्रोजेक्ट हैं इसमें। और दोस्तों अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जो आपके सभी विषय की होती है। उसमें पेपर होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ चैनल पर आपको सब कुछ मिल सके। आइए देखते हैं इसमें अब प्रोजेक्ट 4 में प्रश्न नंबर 4 है कि अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहां किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती से संबंधित चित्र पर पत्र पत्रिकाओं से एकत्र करके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपको तैयार करना है। अब इस प्रकार से ये प्रश्न है, तो इसके उत्तर में अब हम लिख देंगे कि हम अपने चाचा के घर गए थे, उनके खेत पर गए, खेत में गेहूं की फसल लगी थी या खड़ी थी, है ना। हमने उनसे गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की विस्तृत जानकारी प्राप्त की मतलब किस प्रकार से फसल कटते हैं, क्या क्या कब कब गेहूं बोते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ऐसे एक चित्र बना सकते हैं ऐसे खेत का, है ना। तो ऐसे चित्र बना देंगे तो और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 5, प्रयोजन नंबर 5। इसमें लिखा है ऊंचाई पर तापक्रम अधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने के पिक्चर्स, है ना, या रिपोर्ट तैयार करिए और उनके बारे में लिखिए। और ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती है, कठिनाइयों के
समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या क्या करते हैं पता करना है और लिखना है आपको। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने योग्य ज़रूरी वस्तुओं की सूची भी आपको बनाना है। तो इस प्रकार से एक चित्र बना देना, या फिर कहीं पेपर में या फिर किसी पुस्तक में ऐसे चित्र है पर्वतारोहियों का तो उसको कटिंग करके आप चिपका भी सकते हैं दोस्तों। इसके बाद उत्तर में लिखेंगे हम कि ऊंचाई पर हवा की कमी होती है, ताप कम होता है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखने होते हैं या ले जाने होते हैं। अब इसके बाद हम लिख देंगे कि कठिनाइयों का समाधान खोजने के लिए लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि हम किसी बर्फीले स्थान पर जाएंगे तो अपने साथ स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई आदि ले जाएंगे। खाने पीने का आवश्यक सामान ले जाएंगे। पर्वत पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ, चैन, तंबू और आवश्यक दवाइयाँ भी साथ में रखेंगे। इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। तो ये आपका पर्यावरण कक्षा 5वीं का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में और कुछ देखेंगे हम अगला, और आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी चैनल पे कई कुछ डालते रहता हूँ मैं, तो उन्हें देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।